जहाज उड़ने के लिए तैयार था, तभी एक व्यक्ति बहुत कीमती गाड़ी से उतरा और बड़ी तेजी से दौड़ते हुए एयरपोर्ट में घुस गया। उस व्यक्ति को किसी कार्यक्रम में पहुंचना था, जो खास उसी के लिए आयोजित किया जा रहा था। वह अपनी सीट पर बैठा और जहाज उड़ गया। अभी जहाज कुछ दूर ही उड़ पाया था कि कैप्टन ने घोषणा की कि तूफानी बारिश और बिजली की वजह से जहाज का रेडियो सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम पास के एयरपोर्ट पर उतरने के लिए विवश हैं। मौसम अत्यंत खराब होने के कारण पास के ही एयरपोर्ट पर जहाज को उतार दिया गया। जैसे ही जहाज रुका, वह व्यक्ति कैप्टन से शिकायत करने लगा कि उसका एक मिनट बहुत कीमती है और होने वाले कार्यक्रम में उसका पहुंचना बहुत जरूरी है। उस व्यक्ति की जहाज के कैप्टन से बहस हो ही रही थी कि तभी पास खड़े दूसरे यात्री ने उस व्यक्ति को पहचान लिया और बोला, डॉक्टर पटनायक, आप जहां पहुंचना चाहते हैं, टैक्सी द्वारा यहां से केवल 2 घंटे में ही पहुंच सकते हैं। यह सुनकर डॉक्टर को तसल्ली हुई और डॉक्टर ने उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया और टैक्सी लेकर अपने गंतव्य की ओर निकल पड़ा। लेकिन ये क्या? आंधी, तूफान, बिजली और बारिश ने गाड़ी का भी चलना मुश्किल कर दिया, लेकिन फिर भी डॉक्टर ड्राइवर से कहकर गाड़ी आगे बढ़वाता रहा। अचानक ड्राइवर को आभास हुआ कि वह रास्ता भटककर एक सुनसान इलाके में पहुंच चुका है। डॉक्टर को अपने गंतव्य पर पहुंचने की बहुत जल्दी थी। खराब मौसम की वजह से मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था, इसलिए वह सही रास्ते की जानकारी के लिए आसपास किसी व्यक्ति को तलाशने लगा। तभी उसे सड़क के किनारे एक छोटा सा घर दिखाई दिया। सही रास्ते का पता पूछने के इरादे से वह गाड़ी से नीचे उतरा और उस घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई कि दरवाजा खुला है, जो कोई भी है अंदर आ जाए। अंदर एक बुढ़िया आसन बिछाए भगवद गीता का पाठ पढ़ रही थी। डॉक्टर ने उस बुढ़िया से कहा, माई, अगर आ गया हूं तो आपके फोन का उपयोग कर लूं, मुझे एक अर्जेंट कॉल करनी है। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा, कौन सा फोन? यहां ना तो बिजली है और ना ही फोन। लेकिन तुम बैठो, सामने चरणामृत है, थोड़ा पी लो, थकान दूर हो जाएगी। और खाने के लिए भी कुछ फल रखे हैं, खा लो ताकि आगे की यात्रा के लिए कुछ शक्ति आ जाए। डॉक्टर ने धन्यवाद दिया और चरणामृत पीने लगा। बुढ़िया अपने पाठ में खोई हुई थी। तभी डॉक्टर की नजर बुढ़िया के पास ही कंबल में लिपटे एक नन्हे से बच्चे पर पड़ी, जिसे बुढ़िया थोड़ी थोड़ी देर में हिला देती थी। बुढ़िया की पूजा खत्म हुई तो डॉक्टर ने कहा, माई, आपके स्वभाव और व्यवहार ने मुझ पर जादू सा कर दिया है। आप भगवान से एक प्रार्थना मेरे लिए भी कर दीजिए कि जल्द ही यह मौसम साफ हो जाए। मुझे उम्मीद है कि भगवान आपकी प्रार्थनाएं अवश्य स्वीकार करते होंगे। बुढ़िया बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मेरे अतिथि हो और अतिथि की सेवा करना ईश्वर का आदेश है। मैंने तुम्हारे लिए भी प्रार्थना की है। परमात्मा की कृपा है कि उसने अब तक मेरी हर प्रार्थना सुनी है। बस एक प्रार्थना उससे मैं और कर रही हूं, शायद समय आने पर भगवान उसे भी स्वीकार कर लें। डॉक्टर ने उत्सुकतावश पूछा, कौन सी प्रार्थना? बुढ़िया बोली, ये जो 2 साल का बच्चा तुम्हारे सामने अधमरा पड़ा है, ये मेरा पोता है। ना इसकी मां जिंदा है, ना ही इसका बाप। इस बुढ़ापे में इसकी जिम्मेदारी मुझ बुढ़िया पर ही है। यहाँ के डॉक्टर कहते हैं कि इसे कोई खतरनाक रोग है जिसका वे उपचार नहीं कर सकते। वे कहते हैं कि दिल्ली के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। क्या नाम बताया था उनका? हाँ, डॉक्टर पटनायक। वही इसका इलाज कर सकते हैं। लेकिन मैं कमजोर बुढ़िया कहाँ उस डॉक्टर तक पहुंच सकती हूँ। अगर जैसे तैसे पहुंच भी जाऊं तो पता नहीं वह डॉक्टर मेरे पोते को देखने को राजी होगा भी या नहीं। बस अब बांसुरी वाले से यही मांग रही थी कि वह किसी प्रकार मेरी मुश्किल आसान कर दे। यह सुनकर डॉक्टर की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह भर्राई हुई आवाज में बोले, माई, आपकी प्रार्थना ने हवाई जहाज को नीचे उतार लिया, आसमान पर बिजली कड़का दी, मुझे रास्ता भुला दिया ताकि मैं यहां तक खींचा चला आऊं। हे भगवान, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप अपने भक्तों की प्रार्थना स्वीकार करके उनकी इस तरह भी सहायता कर सकते हैं। देखो माई, भगवान ने स्वयं मुझे आपके पास भेज दिया। आपकी प्रार्थना में बहुत शक्ति है। मैं ही हूं डॉक्टर पटनायक। इतना कहकर डॉक्टर ने प्रभु के चरणों में शीश झुका दिया। दोस्तों, सच्चे मन और निस्वार्थ भाव से की गई प्रार्थना को भगवान अवश्य सुनते हैं। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए।
धन्यवाद।